त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हजारीबाग ज़िले में प्रत्याशियों ने अपना अपना कमर कस कर मैदान में उतर चुके हैं। अभी हम हैं हजारीबाग सदर प्रखंड के मेरू में। आइए हम सीधे रुख करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अमनारी पंचायत से हैं और अमनारी पंचायत के लिए मुखिया की दावेदारी को लेकर अपनी रणनीति बनाए हुए हैं। आइए तो सीधे रुख करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं कि क्या रणनीति बनाई जा रही है अमनारी पंचायत में। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मोहम्मद इरफान। आप अमनारी पंचायत से हैं, तो अमनारी पंचायत में जो पिछले 5 साल में जो मुखिया के पद पर रहे हैं, जो अपने कार्यकाल को निभाए हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? पिछले 5 साल में जो कार्यकाल निभाया, बढ़िया निभाया है और उससे बढ़िया निभाएगा अभी जो महबूब अंसारी है। बहुत सारी त्रुटियां, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पिछले कार्यकाल में जो मुखिया थे उन्होंने अपना कार्यकाल अच्छी तरीके से निभाया है और उससे अच्छी तरीके से आप इस बार जिसको समर्थन करना चाह रहे हैं वो निभाएंगे, ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? बहुत सारा योजना है जो छूट गया है। बहुत लोग त्राहिमाम कर रहा है कि हमरा ये नहीं, कॉलोनी नहीं है, तो हमरा राशन कार्ड नहीं है, जो आधा अधूरा है। तो बोल्ड इंसान है महबूब अंसारी, लड़के ले सकता है। इससे पहले महबूब अंसारी अपने पंचायत में क्या थे? वार्ड सदस्य थे। तो वो जो प्रधानमंत्री आवास है या वृद्धा पेंशन है या इस तरह की जो भी घर में करवाया, हाँ, मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको महबूब अंसारी पिछले कार्यकाल में मुखिया से पूरा नहीं करवा पाए। ये महबूब अंसारी घर घर में करवाया है वृद्धा पेंशन। तो अब क्या आने वाला समय में क्या चेंजिंग हो सकता है महबूब अंसारी के द्वारा? आने वाला पहला सदस्य पहला काम तो है कि जिसके पास ज़मीन नहीं है वो छत पे कॉलोनी बनवाए, इंदिरा आवास। जगह का दिक्कत है, इसका हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? महबूब अंसारी लड़ेगा। चलिए तो सीधे रुख करते हैं, कुछ लोगों से और जानते हैं अमनारी पंचायत के बारे में कि जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी महबूब अंसारी मुखिया के दावेदारी में है। तो सीधे रुख करते हैं मुखिया प्रत्याशी महबूब अंसारी से और जानते हैं कि उनको लोग क्यों वोट करें और क्यों उनको लाना चाहेंगे। क्या कहते हैं इस बारे में जानते हैं महबूब अंसारी से। जी महबूब अंसारी जी, बताइए कि आपको लोग क्यों पंचायत में लेकर आना चाहेंगे और आप क्या करना चाहते हैं पंचायत के लिए जिससे आपको लोग चाहे और वोट करें? सबसे पहले बात कि बहुत से ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पे नहीं आई है। जैसे सबसे बड़ी समस्या अभी के तारीख में है, मेरू से लेकर के डंडे सिवाने नदी तक हमारे यहाँ रास्ते का बहुत बुरा हाल है। इतनी जर्जर है कि कोई भी महिला या कोई पुरुष मतलब सही ढंग से जा नहीं सकता है, ना बच्चे जा सकते हैं। दूसरा ये लक्ष्य ये है कि हमारे आसपास में कहीं भी एक बढ़िया सरकारी हाई स्कूल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को अच्छा एक मॉडल स्कूल मिले हर 5 किलोमीटर के दायरे में। दूसरा कि गरीबों से जुड़ा हुआ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आवास है, जैसे वृद्धा पेंशन है या और भी सामाजिक बहुत से ऐसे कार्य है। मैं चाहता हूं कि जो अधूरा है, जो जिसकी फाइलें ऑफिस में ज़रूर जा गई है, लेकिन ऑफिस में जाने के बाद भी वो पूरा नहीं हो पाता है, कागजी तरीके से रह जाता है। तो मैं चाहता हूं कि किसी भी हाल से एकदम मजबूत तरीके से इसको धरातल पे लाऊं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज हमारे गांव में, हमारे पंचायत में ऐसे बहुत से गरीब हैं जो तालपत्री डाल करके रह रहे हैं। अभी बारिश का मौसम आने वाला है, उनके पास रहने के लिए छत नहीं है। अगर मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जैसे अगर मैं मुखिया बनता हूँ, लोग मुझे अगर चाहते हैं और मुखिया अगर मुझे बनाते हैं, तो मेरी सबसे पहला उपलब्धि रहेगा कि उस इंदिरा आवास के ऊपर, प्रधानमंत्री आवास के ऊपर फोकस करना और सबसे उनको किसी भी हाल से प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराना। जैसा कि प्रधानमंत्री आवास, तो प्राथमिकता के आधार पर जो जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको मिलना चाहिए। जी सर। तो आपके वार्ड में क्या अभी जो आपने 5 साल वार्ड सदस्य के रूप में बिताया, तो उस टाइम में आपको नहीं लगा कि इनको ज़्यादा ज़रूरी था, इनको मिलना चाहिए था, इनको नहीं मिलना चाहिए था? क्या बोलेंगे? तो जिनको ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम में, देखिए समय परिवर्तन होते रहता है और परिवर्तित होते रहता है। उस टाइम जिसका जो आया था, जो हिसाब से एसएससी डेटा में जो हिसाब से जिसका नाम था,
और जिनका लिस्ट में आया था नाम, उनका मैंने कोशिश किया कि बन जाए और बनाया भी हूँ। अब रह गया कि सेकेंड लिस्ट जो आया एसएससी डेटा का, जो सरकार के ये प्रावधान रहा कि कोई भी गरीब, प्रधानमंत्री का रहा फोकस कि कोई भी गांव में कोई भी गरीब छूटे नहीं, हर किसी को आवास मिले। मैं इस आवास में तकरीबन 85 अपने गांव में 85 ऐसे घर हैं जिनको अति आवश्यकता है कि उनको मकान मिले, जो लोग छूट गए हैं। जैसे 17-18 योजना थी, 19-20 तो चले गई कोरोना काल में, तो कुछ तो हुआ नहीं पंचायत में। अब रह गया कि जब 21-22 का योजना जब चालू हुआ, मेरे गांव में एक ही प्रधानमंत्री आवास मिला, एक व्यक्ति विशेष को। मैं चाहता था कि उन सारों को मिले प्रधानमंत्री आवास जो इस लिस्ट में आते हैं, लेकिन नहीं हुआ है। तो मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा। चलिए, ये तो हुआ प्रधानमंत्री आवास की बात। जैसा कि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं, राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, इन सब चीज़ों से संबंधित के और भी अलावा है, जैसे कि स्कूली छात्रों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, और जो युवा हैं उनके लिए क्या प्रेरित करने के लिए खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इस टाइप का आपके पंचायत में अभी तक क्या काम हुआ और आप क्या करना चाहते हैं उस पर? खेल के मामले में तो हमारे गांव में ना आज तक कोई फुटबॉल ग्राउंड बना, ना क्रिकेट ग्राउंड बना। यहाँ तक कि देखा जाए तो जो हमारे गांव में मैदान है वो रैती ज़मीन में है, जबकि जीएम लैंड गरमजुरवा ज़मीन तकरीबन 100 एकड़ के करीब है, चाहे वो डंडई का हो या अमनारी का हो, है पंचायत का। मैं चाहता हूँ कि एक बढ़िया मैदान की व्यवस्था हो जिसमें युवा लोग खेले कूदे, बढ़िया से रहे। होता क्या है कि हम लोग तो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन शायद हम एक छोटे से ओहदे में रह करके सिर्फ हम बात को रख सकते हैं, और हमने आज तक रखा, लेकिन जो बड़े ओहदे में थे उन लोग कभी इस चीज़ का प्रयास नहीं किया। मेरा सबसे प्राथमिकता रहेगा कि मैं इस बात पे प्रयास। तो अभी आगे चलते हैं, और डंडई पंचायत के कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो अमनारी पंचायत के साथ में आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि अभी तक जो पंचायत में जो काम हुआ, ये पिछले मुखिया से कितने खुश थे और आने वाले समय में क्या करना, क्या बदलाव चाहते हैं, वो हम बात करते हैं। तो अभी हमारे साथ में है कैलाश सिंह जी जो डंडई से हैं। आइए बात करते हैं सीधे इनसे कि डंडई पंचायत में अभी तक क्या विकास हुआ है मुखिया के द्वारा और क्या करना चाहते हैं और क्या होना चाहिए था। तो सीधे तौर पर बात करते हैं, बताइए आपके पंचायत में अभी तक जो हुआ पिछले कार्यकाल में, मुखिया के कार्यकाल में 5 साल में, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्या होना चाहिए था और क्या आप इस बार होगा? संतुष्ट हम नहीं हैं। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि मुखिया जो भी करना चाहता है, लेकिन उसके बीच जो मुखिया के साथ जो बिचौलिया लोग हैं वो लोगों को बरगला दे रहे हैं, और वो जो है छीन छपट वाला काम कर रहे हैं। जो वार्ड में हैं, वार्ड वाले तो ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों को घर घर जा रहे हैं कि तेरा इंदिरा आवास हम पास करा दिए हैं, माल लाओ। तो मैं विकास का उपेक्षा नहीं रखता हूँ। महबूब जी ने बोला मैदान के बारे में, अरे भैया मैदान की कौन खोज करता है? अरे अपने अपने जो है इसे घर बनाने के लिए, अपने ज़मीन बनाने के लिए लोग बेदम है, तो मैदान सामूहिक कौन देखता है? अरे जंगल है तो डंडई का, मैदान है तो डंडई का, और डंडई को आदमी को जो है से लोग कहते हैं, जब उनके ऊपर 1-2 केसेस हुआ, वन विभाग केसेस किया, तो यहाँ के वार्ड जो है, वार्ड वाले कहते हैं कि आपका भी नाम अब बदनाम होने लगा। कैसे गांव का विकास होगा? उनके गांव के 20-50 जानवर जो है से जंगल में आज 2 साल वन रोपण भेले नहीं हुआ है, पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया, और वो आदमी हमें कहता है कि आपका भी नाम अब बदनाम होने लगा। तो विकास यहाँ कहाँ होगा? चलिए, बहरहाल अब अहम होगा कि अमनारी पंचायत में जो मुखिया के दावेदारी निभा रहे हैं, आने वाला दिन में ही पता चल पाएगा कि लोग कितना चाहते हैं और किनको वोट देना पसंद करेंगे। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन महेश साव के साथ में मोहम्मद साहबुद्दीन हजारीबाग से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.